तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से तो मिले ही, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, जिस पर उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, या फिर जो रेलवे लाइन यहाँ पर चल रही है उनके काम की भी जो फीडबैक है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये रही कि शीतकालीन यात्रा में प्रधानमंत्री से प्रवास करने के लिए आग्रह किया गया है, और ये माना जा रहा है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि प्रधानमंत्री समय निकालकर शीतकालीन यात्रा में आ सकते हैं। इस बार उत्तराखंड में सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू की है और बड़े स्तर पर इसे चलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, अभी तक एक संख्या के मुताबिक अगर देखें तो 40,000 श्रद्धालु शीतकालीन के चारों धाम के प्रवासों पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड आते हैं तो उससे कितना फायदा मिलेगा, यात्रा किस तरीके से रफ्तार पकड़ेगी, और विपक्ष के भी उस पर अपने सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करते हैं और पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से इसे देखा जा सकता है। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी अभी वर्चुअली जुड़े हैं। पिरसाली जी, आपका बहुत स्वागत है, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाइव जुड़ गए हैं। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डी के पाल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने आग्रह किया है, क्या लगता है कि शीतकालीन यात्रा में किस तरीके से ये माना जाए कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो यात्रा और भी चरम पर होगी और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि जिस प्रकार से चार धाम यात्रा और अन्य तीर्थ यात्राएं हमारी आर्थिकी की रीढ़ हैं, उसको देखते हुए इस यात्रा को हर एक मौसम में चलाया जाए और उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। इसी के तहत उन्होंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी को कि आप उत्तराखंड विजिट करें। और मैं समझता हूँ कि जब जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं तो हमारे यहाँ निश्चित तौर पर फुटफॉल बढ़ता है, और जिस प्रकार से उनका योगदान केदारनाथ पुनर्निर्माण से लेकर पूरे धामों को विश्व पटल पर एक उनको रखने की बात आती है। उनको कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि वो जब आते हैं तो लोग उन जगहों को सर्च करते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा कि अगर गुंजी गांव जाते हैं तो उस वक्त भी सारे लोगों का ध्यान वहां रहता है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं, और उसके बाद निश्चित तौर पर वहां पर फुटफॉल बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति लगाव है और उत्तराखंड की जनता का जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लगाव है, तो उससे वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में है और सबसे ज्यादा सौगात उत्तराखंड को भी देने वाले प्रधानमंत्री हैं। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो निश्चित तौर पर उसमें कहीं न कहीं वृद्धि होगी, और जो आर्थिकी हमारी बन चुकी है चारधाम यात्रा और अन्य तीर्थ यात्राएं, उसमें एक निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी और लोगों को विश्वास होगा कि उत्तराखंड की यात्रा शीतकाल में भी हो सकती है। जी जी रवि जी। आशीष सैनी जी, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका उत्तराखंड को मिला और प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा में प्रवास के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, और भाजपा का ये दावा है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो शीतकालीन यात्रा को एक यहाँ से एक नई ऊर्जा मिलेगी। कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, जो आपने तीनों बात कही है, पूरी सहमति है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया, वो राज्य में आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य में कुछ ना कुछ अपना योगदान देकर जाएंगे। और धार्मिक यात्राओं के लिए प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े नेता का आना निश्चित रूप से राज्य के हित के लिए है, और इसके बहुत सारे अच्छे बुरे लाभ होते हैं। जी अब दूसरा विषय जो एक आपके बैकग्राउंड में चल रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे इसलिए यात्रियों की संख्या बढ़ी है, इसमें मुझे थोड़ा सा आपत्ति है। आप इसमें ये कहें कि अ, यात्री जो आते हैं उनको एक अपडेट जरूर मिलता है कि शीतकालीन प्रवास में हम्म जब चारों धामों के देवता दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पर भी उनकी पूजा की जा सकती है। हम्म शंकराचार्य जी ने इस विषय में सभी धर्माचार्यों से मांग की, राज्य सरकार ने उसको स्वीकार किया। हम्म इसके लिए बहुत बहुत इनका आभार है, धन्यवाद है। हम्म और राज्य में धार्मिक पर्यटन को महत्व दिया जाना चाहिए, और उसको महत्व देने के लिए केवल प्रधानमंत्री का दौरा सही नहीं है। रास्ते में जितने भी व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार और कारोबारी हम्म अपने
कारोबार के लिए, आजीविका के लिए उस पर निर्भर है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकारों के कदम उठाने चाहिए। और अगर वो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिलकर कोई कदम या बजट की घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से दिल खोलकर उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी उसका स्वागत करेगा। ठीक है, दीपक रावत जी, आपका क्या वक्तव्य है इस पर? देखिए रवि जी, अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं और शीतकालीन जो यात्रा है उसका एक भाग बनते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा है। और राष्ट्रीय स्तर में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी एक पहचान मिलेगी कि हाँ, खाली ग्रीष्मकालीन यात्रा नहीं है, शीतकालीन यात्रा भी अब उत्तराखंड में चलती है और उसका प्रभाव बहुत व्यापक स्तर पर पड़ेगा। और उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है और बहुत ही अच्छा एक कदम मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि निमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री जी को और उनका स्वागत है। वो जब भी है, क्योंकि पूर्व में भी जब वो यहाँ पर आए हैं केदारनाथ की, जब उन्होंने यात्रा करी है तो उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा। अब अगर इस योजना में भी जो ग्रीष्मकालीन के बाद अब शीतकालीन यात्रा जो चल रही है उसमें भी अगर उनका योगदान होता है और वो आके इसको बढ़ चढ़कर और प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और यहाँ की आर्थिकी में सबसे ज़्यादा जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके जो आर्थिकी है उस पर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और ये एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, डीके पाल जी। निश्चित रूप से देवभूमि है, देवों का स्थान यहाँ पर रहता है और निश्चित से जो हमारे चार धाम के हमारे भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, ये सब प्रवास पर हैं। और निश्चित रूप से ये पूजा तो आप 12 के 12 महीने होती है जी। और तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था रखते हैं, जो एक तरह से अपने आप को सनातनी या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो पूजाएं चलती है उनमें सम्मिलित होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन डबल इंजन की सरकार की बात करूं या फिर मैं ये बात करूं कि प्रधानमंत्री के आने का लाभ अभी तक हमको क्या मिला है, क्योंकि देखिए ये कोई नई बात नहीं है। ये हर बार जब भी प्रधानमंत्री आना चाहे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन इसका लाभ डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमारे तमाम पर्यावरण को या हमारे जो पर्यटन है उसको या हमारी जो ऊपर 10 जनपद हैं जहाँ पर ये हमारे धाम हैं उनकी उस भूमि को, वहाँ के लोगों को या हमारे जो यहाँ के संसाधन हैं उनको क्या लाभ मिलता है और क्या लाभ मिला अभी तक है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक आंकड़ा भी आया था और इससे पहले भी, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला जिसको हम परिसंपत्तियां कहते हैं। और जो डबल इंजन छोड़ो ट्रिपल इंजन में हम यहाँ फंसे हैं तो हमारी 1 लाख लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। घोषणाएं हो तो इन बातों की हो उनके आने पर कि हमने अपनी परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के माध्यम से, क्योंकि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हमने ये एक बढ़ोतरी और कराई, अपनी जमीनों को वापस ले लिया यूपी से, जबकि ऐसा अभी तक कभी देखने को नहीं मिला। आप एक चीज पे और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ठीक है प्रधानमंत्री जी हैं, आइए, स्वागत है, अभिनंदन है आपका, बार बार कहेंगे हम, आम आदमी पार्टी स्वागत करती है उत्तराखंड में, इस देवभूमि में। लेकिन क्या पहाड़ के 10 जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला जिसको हम टिहरी कहते हैं, पुरानी टिहरी को दबाने के बाद, डूब जाने के बाद, वहां का सिस्टम खत्म होने के बाद नई टिहरी का जो जन्म हुआ और उस टिहरी के बराबर में एक एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना लगी, टिहरी बांध योजना, उसका जो 88% हिस्सा है और 12% केवल उत्तराखंड को मिलता है। यदि घोषणा हो तो उन चीजों पर हो, उनसे हम 88% उत्तराखंड को मिले, 12% बाहर मिले, बाहर जाए, तब तो हम इस बात को कहते हैं कि घोषणा हुई, उसका लाभ उत्तराखंड को मिला। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सनातन के नाम पे, आस्था के नाम पे, राम रहीम और मंदिर के नाम पर आप पूजा करते रहिए, आपको कौन मना कर रहा है। चुनाव के समय पर खासतौर से जब उत्तराखंड में चुनाव होते हैं तो ऐसी घोषणाएं, ऐसी बातें देखने को सुनने को मिलती है, तो इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन उत्तराखंड को इससे क्या लाभ होने वाला है? लाभ नहीं मिलेगा तो किसी के आने का फायदा नुकसान कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, चर्चा जरूर होती है, प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन यहाँ घोषणा क्या उत्तराखंडियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए करके जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, उससे जवाब मैं लूंगा। इससे पहले प्रेम पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पंचोली जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये निमंत्रण और शीतकालीन यात्रा जिस हिसाब से इस वर्ष लागू की गई और 40,000 जो श्रद्धालुओं की संख्या बताई जा रही है, वो अपने आप में बड़ी संख्या, अभी शुरुआती दिन है। कितना आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के जो पूर्व में दौरे रहे, खासतौर पर अगर धार्मिक स्थलों की बात करें,
उसमें ही ज़्यादातर वो यहाँ पर आए, और फिर शीतकालीन प्रवास में अगर आते हैं यहाँ प्रवास करने, कितना फर्क पड़ेगा? देखो, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश में किसी राज्य में जाते हैं तो उसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। जी। ये एक सामान्य जानकारी है कि अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, और आना ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो आ रहे हैं, तो उसका उनका आने का यहाँ फायदा मिलेगा, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, विकास की योजनाओं को थोड़ा सा और गति मिलेगी। जो विकास की योजनाएं रुकी हुई है वो शायद पाइपलाइन में है तो आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद, उनके बजट देने के बाद जो बाद में भाजपा कांग्रेस हो जाता है ना, सबसे बड़ा दुखद पहलू वो है। माना प्रधानमंत्री जी शीतकाल यात्रा के प्रवास में यहाँ आते हैं जी, तो जी। उसकी अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी, नेशनल इंटरनेशनली अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक बात। और मुझे लगता है कि जो हमारी आम यात्रा है, अगर शीतकाल यात्रा का अच्छा प्रचार हो जाए तो आम यात्रा जो हमारी है उससे अच्छी शीतकाल यात्रा होगी, क्योंकि कई तीर्थ स्थानों पे बर्फ गिरने वाली है। तो जो इस तरह के शौकीन लोग हैं वो यात्रा करने भी आएंगे और अपना टूरिस्ट टूर 10 दिन की जगह 20 दिन का टूर बनाएंगे। तो उसका क्या फायदा होगा कि उसका जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फायदा होगा उत्तराखंड के लोगों को ही फायदा होगा, उसमें कोई इफन बट नहीं है। लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं और उसके बाद जो योजनाएं जो दे के जाते हैं, उसके बाद जो कांग्रेस भाजपा होता है वो सबसे खतरनाक है। मैं तो ये कहता हूं कि अपने प्रदेश के लोगों को हर चीज में कांग्रेस भाजपा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस भाजपा का मतलब मेरा यही है कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो, शुद्ध राजनीति हो, समाज के विकास के लिए राजनीति हो, न कि ह्यूमन राइट्स को खत्म करने, ह्यूमन राइट्स को मतलब उसका उल्लंघन करने के लिए राजनीति हो। तो विकास के काम अवरुद्ध हो रहे हैं, उसको अवरुद्ध न बजाय उसको आगे बढ़ाए, उसको खोलने की योजना हो, तो राजनीति वहां पर होनी चाहिए। तो इसलिए राजनीति जब बहुत गड़बड़ कर देती है तो ऐसा लगता है कि हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो मुखिया रहता है वो कुछ ना कुछ समाज के लिए दे के जाता है, लेकिन बाद में जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, उन लोगों की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, और बहुत बड़ी बात इस बात के लिए है कि शीतकालीन यात्रा में वो प्रवास में रहेंगे। तो ये खुशी की बात है इस राज्य के लिए, और उनको आना चाहिए। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। अभी तक के अगर दौरे देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चाहे वो आदि कैलाश की बात हो, गुंजी की बात हो, केदारनाथ में जिस गुफा में हमने देखा कि लगातार वहाँ पर लोगों की बुकिंग जो है फुल रहती हैं, तो ये जो फायदा प्रदेश को ऐसे कैसे समझा जा सकता है? इसका फायदा ये है कि इसमें कोई इस तरह की योजना नहीं है कि जो पहले सरकार के खाते में आएगी जी। फिर सरकार उसको टेंडर करेगी या अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बांटेगी, ऐसा नहीं है। जो टूरिस्ट आएगा ना, वो होटल में रुकेगा, वो ढाबे में खाना खाएगा, वो किसी रेस्टोरेंट में रुकेगा, वो घोड़े पे जाएगा, खच्चर पे जाएगा, पैदल जाएगा। तो इस बीच वो जितना खर्च करेगा वो किसी फंडिंग एजेंसी या किसी योजना पे खर्च नहीं होगा, वो सीधा लोगों के पास जाएगा, लोगों की दिनचर्या में सुधार आएगा। ये यात्रा इसलिए यहाँ के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है कि माना जैसे टिहरी बांध का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, डीके पाल जी ने एग्जाम्पल दिया, उनको मैं करेक्ट कर दूं कि टिहरी बांध का जो 12% है वो उत्तराखंड को भी नहीं मिल रहा, वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। तो अब कौन है जो उनको समझाए कि वो 12% उत्तराखंड को तो मिल जाए कम से कम, वो यूपी को मिल रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो योजनाएं राजनीति के कारण से गड़बड़ हो जाती है कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो हम नहीं करेंगे, हम बदले की भावना से जो राजनीति करते हैं। हाँ। ये बड़ा दुखद है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी इस तरह के भ्रमण पे आते हैं, यहाँ खेल का उद्घाटन करने जाएंगे, फिर रात को किसी तीर्थ स्थान पे रात के लिए प्रवास पे जाएंगे, तो उसकी जो ब्रांडिंग होगी, उस ब्रांडिंग के लिए ना तो कोई कांग्रेस, ना कोई भाजपा, ना कोई सरकार, वो ऑटोमेटिकली जो मीडिया के लोग हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, वो कोई विदाउट विज्ञापन उसका प्रचार करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो रहते कैसे हैं, कैसे खाना खाएंगे। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट होगा ना, ये एक निःशुल्क होगा और जनता के लिए होगा, वो किसी सरकार के लिए नहीं होगा, पर्टिकुलर एक सरकार के लिए नहीं होगा, पर्टिकुलर उस राज्य के लिए होगा जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो कहना यह है कि प्रधानमंत्री के आने से सीधा फायदा लोगों को होगा, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा,
कई तरह के टूरिस्ट हैं क्योंकि वो एक सेंटिमेंट होता है ना, देश के प्रधानमंत्री से भावनाएं जुड़ी होती लोगों की। जी जी। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब थाली बजाओ, तो सारे लोग अब अपने छत पे आए थाली बजाने के लिए। जो भी उसका असर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? परिवार के मुखिया ने, देश के मुखिया ने कोई चीज बोली है, तो उस पे आम लोगों का, मतलब ये से लेकर जड़ तक सभी लोगों का, सभी लोगों की उससे, उनसे भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये भावनात्मक कदम है और जी। इस भावनात्मक कदम का हम स्वागत करते जी। हैं। और इसका फायदा, इसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा और उसका जो फायदा होगा वो सीधा जनता को होगा। बिल्कुल उनका बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल ठीक बात है, और आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि दौरे का क्या फ़ायदा होगा और प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो उससे कितना फ़ायदा प्रदेश को होगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि विपक्ष के भी कुछ सवाल है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और सत्ता पक्ष उस पर क्या जवाब देता है ये देखना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा की, और बड़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ने आमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को और तेज गति मिलेगी, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल भी हैं। नवीन पिरसाली जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह कहा, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कि प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन राज्य को क्या कुछ मिला? और यह भी कहा कि अगर दौरे हुए हैं लेकिन लाभ नहीं हुआ। नवीन पिरसाली जी। हमेशा कुछ कुछ सौगात देके जाते हैं। अभी आपने जी। देखा होगा आदि कैलाश की तरफ जब उन्होंने वो आए थे तो उस वक्त 4,500 करोड़ की योजनाओं को यहाँ पर उन्होंने मंजूरी दी। और जब भी आए, कि चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मोदी जी स्वयं उसको देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। वो जितनी बार उत्तराखंड आए हैं उतनी बार अपने आप में एक नई ऊर्जा यहाँ की सरकार को भी मिलती है, यहाँ के लोगों को मिलती है। और हमारा भी उत्तराखंड का जो एक उस वक्त जब उनका दौरा होता है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड होता है, और ये कई बार हुआ है। तो जैसे पंचोली जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा निश्चित तौर पर अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कोई भी सरकार करोड़ों रुपया अगर खर्च करती है तब भी उतनी ब्रांडिंग उस स्टेट की नहीं हो पाती जितने मोदी जी के कदम रखने पर होती है। आपने देखा होगा कि जब मोदी जी 2 कदम चले थे तो मालदीव जैसा देश हिल गया था। आज मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री तो है ही हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांडिंग है, उनका जो स्टेटस है वो विश्व पटल में बहुत ऊंचा है। अगर उस स्तर के नेता कहीं भी अगर अपना मूवमेंट करते हैं तो एक बड़ी बात होती है। और हमें समझना चाहिए, इस को राजनीतिक अखाड़े का विषय नहीं बनाना चाहिए कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। हमें बहुत कुछ मिला है, वो उनको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस ये चाहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड आए और उनको सत्ता में बिठा दे तो ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए भी संभव नहीं है कि वो कांग्रेस को यहाँ की सत्ता में बिठा दें, क्योंकि जनता जनार्दन ने कांग्रेस को उनकी नाकामियों के लिए कांग्रेस से किनारा किया है। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा उनकी अपनी कमियां कहाँ हैं। एक अच्छी अगर राजनीति कांग्रेस करे, विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाए, तो शायद इस राज्य में कुछ अपना वजूद बचा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की चाल चल चुकी है वो केवल पतन और गर्त की तरफ है। तो मैं इसमें ज्यादा न बोलते हुए ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि की जनता हमेशा स्वागत करती है और इस बार भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सौगात मिलेगी। वो क्या होगी वो उसी दिन पता चलेगा जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुखार बिंदु से उस घोषणा को करेंगे। आशीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आते हैं, उनका कदम जिस प्रदेश में होते हैं उस प्रदेश की जो दशा है वो बदल जाती है, यानी बेहतरी के लिए वहां पर काम होने लगते हैं। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। निशाना साधना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी भी है और एकमात्र कार्य जो उनपे बचता है वो भी है। आपने पूरी डिबेट में एक चीज को आपने ध्यान से नोट किया होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को अपने राज्य में एक धार्मिक कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन हो रहा है उसमें आयोजन में भी उनको इनवाइट करते हैं। यानी राज्य के एक मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या ढूंढ रही है कि जी प्रधानमंत्री जी आए तो यात्रियों की संख्या बढ़ गई। जिस समय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या छोड़िए कुछ भी नहीं था, तब भी केदारनाथ की यात्रा थी, तब भी धार्मिक यात्राएं थी, धर्म था, धर्म का पालन पोषण सब था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि उत्तराखंड में आने वाला तीर्थयात्री
केवल मोदी जी की शक्ल देखकर ही आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऐसा सोचकर ही आ रहा है। ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है, इस परसेप्शन बनाने की कोशिश पे हमें घोर आपत्ति है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि धर्म का इस्तेमाल जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए करते हैं, आज आज अपनी घोषणाएं करने के लिए, अपनी बात करने के लिए धर्म का फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक यात्रा करने वाले यात्री केवल ईश्वर को ध्यान में रखकर और देवभूमि में प्रवेश करते हैं। उनकी प्रवेश करने वालों की गिनती डीएम कार्यालय से लेकर, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि यह प्रधानमंत्री की शक्ल देखकर आए, केवल इनका कहना है, इसका यथार्थ से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, राज्य में तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके बड़ी प्रकार से अरेंजमेंट करने के लिए होटल से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर तमाम जो सुविधाएं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में है, उसमें राज्य के लोगों को कितना जोड़ा गया, ये जवाब इन्हें इस वक्त देना चाहिए। और इसमें क्या मांग आप प्रधानमंत्री से करेंगे, इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, विपक्ष होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी है कि कुछ सुझाव और कुछ आपत्ति आपके सामने रख दें। लेकिन हमारे एक निवेदन भी है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाने का काम करें, वो वहां ध्यान रखें कि वहां के तीर्थ पुरोहित जो है हमारे, उन सब ने कहा कि मंदिर परिसर में कोई भी रील बनाना, कोई भी फोटो खींचना प्रतिबंधित है। तो ये प्रतिबंध भाजपा के जब नेता आते हैं तो वो प्रतिबंध हटाते किस लिए हैं? धर्म का तो मजाक बना रखा है, धार्मिक स्थलों के नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने। और हम अगर पूछते हैं तो ये हमें सनातन विरोधी घोषित करते हैं और खुद को सनातन का ठेकेदार घोषित करते हैं। हमने इनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी जिस केदारनाथ मंदिर में साधना करने के लिए आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, तो आप वहां मंदिर में प्लेट चोरी, सोना चोरी होने का आरोप लगाए, उसमें जरा जेपीसी की टीम बिठा दीजिए। ये बैठाने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये सवाल इनके मंशा पर खड़े होते हैं। केदारनाथ की यात्रा में प्रधानमंत्री जी आए, धार्मिक यात्राओं पर आए, राज्य के मुख्यमंत्री उनके लिए जो भी संभव सुविधा वो करें। लेकिन आप बताइए ना, आप विपक्ष की आलोचना को सुनते कहां हैं? आपको तो एक भ्रम सवार हो गया है, आप झूठ बोलकर तो राज्य की सत्ता पर बैठे हैं। और आप लगातार ये नहीं बता सकते कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है। राज्य के लोग उनकी और अच्छी सुविधा कर सकें और अच्छा सेवा कर सके, इसके लिए आप उनको क्या आर्थिक सहायता दे रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन नवीन पिरसाल जी पहले जवाब दे दीजिए आप आशीष सैनी जी का। देखिए रवि जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार से चीजों को रखती है, कांग्रेस तो उस राजनीति को जानती नहीं है, उस नीति को जानती नहीं है। उनके लिए धर्म कोई चीज नहीं है, वो तो कह चुके हैं। उनके तो शुरुआत से अगर ले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ले, तो वो कहते थे ना कि मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, उनकी ईंटें काम आएंगी, कहीं और मकान वो करो, कुछ करो, इस तरह से उनके स्टेटमेंट हुआ करते। तो वो लोग आज वही जो आगे कांग्रेस की जनरेशन चल रही है, उनकी समझ में ये नहीं आता कि मंदिरों का क्या महत्व है, धार्मिक यात्रा का क्या महत्व है, और भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उसकी क्या महत्व है। तो वो अपने उन चीजों को, उनसे कोई मतलब नहीं है और उनकी समझ भी नहीं है। लेकिन जहां कांग्रेस की समझ खत्म होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की समझ शुरू होती है। और इनको ये घिसी-पिटी बात बकवास करते हैं, इसका कोई योगदान नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में कैश करना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं यहाँ पर। भाजपा के प्रधान नहीं, ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। कांग्रेस को केवल ईर्ष्या है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बकवास का, कोई मतलब ही नहीं बैठता कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसलिए उनको प्रधानमंत्री जी भी भाजपा ही अरे कोई सफलता नहीं है, आप झूठ बोलकर धार्मिक ध्रुवीकरण पर जीतते हैं। खत्म हो चुकी है, आप कोई सफलता नहीं है आपकी। हो गया तो उनको चर्चा में आने के लिए कुछ न कुछ उठपटांग चीजें बोलनी है, तो उस उठपटांग वो क्या क्या बोल जाते हैं। आप ठेकेदार नहीं है, फिर दोबारा सुन लीजिए, जो भी और सत्ता हाथ से निकल जाएगी, उत्तराखंड को निश्चित फायदा होगा। तब तक इस निकम्मेपन को धर्म के पीछे छुपा कर रखेंगे। उत्तराखंड का भी सौभाग्य है और उत्तराखंड वासियों का भी सौभाग्य है और प्रधानमंत्री जी का भी सौभाग्य है कि हम सबका एक मेल जोल, एक लगाव एक दूसरे के प्रति है। लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए कोई काम नहीं करेंगे, उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और वही केदारनाथ की मंदिर के प्रांगण से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो उस दशक को लगातार सार्थक करने के लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अग्रसर हैं इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए। तो जनता ने जो मुख्यमंत्री की तो फोटो भी खींचने नहीं देते भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश का सम्मान करते हुए, उसको शिरोधार्य करते हुए इस अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। अपनी सरकार अपनी जनता के बीच में है और जनता के सेवक होने के नाते, जन सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ठीक है प्रसाद जी। आशीष सेन जी जल्दी से बताइए। एक सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड का समय लूंगा। एक तो पूरा वक्तव्य इनका झूठ से भरा हुआ है और इन्हें अब टीवी पर ये बैठते हुए और आप जैसे विद्वान पत्रकारों के सवालों के जवाब में जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया, इन्हें शर्म महसूस होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं?
कांग्रेस ने जो बयान कहा ही नहीं है उस बात को जबरदस्ती बोले। पहली बात, मैंने कहा कि राज्य में तीर्थयात्रियों की स्वागत के लिए, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करने के लिए आप क्या योजना ला रहे हैं, तो इनमें इन्हें बताने में दिक्कत है, क्योंकि चुनाव तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ पर जीते हैं। मैं बता रहा हूं ना साफ साफ, अगर ये अपने काम पर जीतते तो आज प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवाते समय मुख्यमंत्री को साथ रखते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धक्का देकर एक तरफ खड़ा कर दिया और बाद में अपनी यात्रा की फोटो खिंचा ली। 500 गुजरातियों को लाके भाषण दिया और उत्तराखंड के एक आदमी को घुसने नहीं दिया उस दिन मंदिर में। क्या बात कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री, आप प्रधानमंत्री की चापलूसी कीजिए, चाटुकारिता कीजिए। हमारा काम सवाल करना है उत्तराखंड के हित में और 1000 बार सवाल करेंगे। ठीक है डीके पाल जी। निश्चित रूप से मैंने 2-3 सवाल किए थे पिसाली जी से, उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम इस यात्रा से संबंधित ही, 4 धाम की यात्रा संबंधित ही इनसे बात कर लेते हैं। हाँ। देखिए, दो तरह से यहाँ का इजाफा होता है अगर श्रद्धालुओं को संख्या में लाना है, क्योंकि ये शीतकालीन जो आपने प्रवास और ये तमाम चीजें आपने रखी है यात्रा की, तो उसका स्वागत हर कोई करेगा, हम भी करेंगे। हाँ। और यात्री ज्यादा से ज्यादा आए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन पिकनिक मनाने ना आए। ये बर्फ पड़ रही है, ये वो हो रहा है, वो पिकनिक का माहौल नहीं होना चाहिए। माहौल ये होना चाहिए कि हम अपने राज्य के अंदर ये पीठ और पीठेश्वर पंडितों का, जितने भी हमारे धाम हैं, सारे धामों को जोड़ करके एक श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए। तमाम लोगों ने मांग की है, यानी व्यवस्था तो व्यवस्थित करने के लिए इन चीजों का तो निर्माण भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो काम सरकार का है ना। मोदी जी आ रहे, बहुत अच्छी बात है, ब्रांडिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात प्राधिकरण पर है। काम कर रही है सरकार। हाँ जी, जो प्राधिकरण पर सरकार काम कर रही है 4 धाम यात्रा को लेकर। नहीं, प्राधिकरण एक अलग चीज होगी, और जो संबंधित मंदिरों से संबंधित जो एक व्यवस्था है, जो जाने का, वहां ठहरने का, तमाम चीजों की सुविधा का, व्यवस्था का, शीतकालीन है, बर्फ है, आपने देखा होगा अभी गुलमर्ग में, कश्मीर में, वहां वो तो पिकनिक स्पॉट्स है हालांकि, लेकिन जब वहां बर्फ पड़ी होती है तो सड़कों पर जो व्यवस्थाएं है, जो सड़क किस प्रकार से स्लिप कर रही होती है, गाड़ी एक के ऊपर चढ़ रही होती है, ये तमाम चीजों को सुनिश्चित करने का काम तो किसी श्राइन बोर्ड का है ना, या सरकार का है। तो सरकार इस तरह का क्यों व्यवस्था नहीं खड़ी करना चाहती जिससे कि इजाफा हो? इजाफा इसी बात से होगा, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आप समझने की बात है ये, ना कि प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, तमाम इनका स्वागत है, उनका अपना घर है पूरे देश में, लेकिन व्यवस्थित तरीके से क्या हमने श्राइन बोर्ड का निर्माण किया है जिसने वहां की सुदूर तमाम व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, मजबूत करना है, जो लोग आए उनकी सुरक्षा, व्यवस्था, तमाम चीजों का ध्यान रखना है। वो तो है नहीं, श्राइन बोर्ड तो है नहीं। छोटे छोटे जो संगठन के आधारों पर ये सारा काम चल रहा है। सरकार तो केवल चौराहों पर पुलिस के रूप में खड़ी हो जाती है, सुरक्षा व्यवस्था तो उससे दूसरे तरह की हो सकती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती उस तरह से। तो व्यवस्थित तरीके से करने के लिए शीतकालीन इस 4 धाम यात्रा को, इस पर भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और इसी बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी स्वागत करेगी उसका कि एक श्राइन बोर्ड का एक गठन कर दे और उन पीठ पीठेश्वर को ये गिफ्ट दे देना इस बार शीतकालीन जो सत्र जो चल रहा है हमारा जो यात्रा का, तो इससे लोग खुश होंगे। और यहाँ तमाम, ये तो सनातनी राज्य है ना, यहाँ तो 4 धाम है ना, देवभूमि है ना, तो देवभूमि में सबसे पहले तो देवभूमि को एस्टेब्लिश करने के काम किए जाने चाहिए। इसलिए हमने कहा कि आम आदमी पार्टी स्वागत करेगी। ब्रांडिंग करिए, आप चुनाव को लेकर करिए, हालांकि चुनाव के बीच में वो नहीं आ रहे, लेकिन चुनाव के बीच में ये बयान आना भी तो चुनाव को फायदा पहुंचाना है ना, किसी तरीके से। तो इस बात को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फायदा हो, राज्य को हो, इन भारतीय जनता पार्टी को ही केवल फायदा ना हो उस बात का, उनके कार्यकर्ता को भी फायदा ना हो, राज्य को कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो कोई भी आता रहे, कोई भी जाता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। स्वागत तो हम आम उसका भी कर रहे हैं, जो सनातनी आते हैं, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका भी उत्तराखंडी लोग हैं, स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी हम यहाँ पर स्टेब्लिश से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी करेंगे, वो तो हमारे सबके प्रधानमंत्री है, उसमें क्या हो रही है। लेकिन फायदा क्या होने वाला है, क्या सिस्टम बनने वाला है, क्या श्राइन बोर्ड बनने वाला है, क्या हमारे राज्य की परिसंपत्तियों को ये दोबारा से वापस लेने की बात प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये तमाम चीजों के सवाल तो उठते हैं, सवाल तो बनते हैं। ठीक है, अब दीपक रावत जी 8 तारीख को ही इस यात्रा का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री जी ने बागेश्वर से, और आज भी 8 तारीख है। अब तैयारियों की अगर बात की जाए और जो व्यवस्थाओं की बात कर रही थी सरकार, उसे कहाँ पाते हैं आप? देखिए रवि जी, अभी हाल ही में जो हमारी यात्रा निपटी है 2024 की, उसमें एक चीज़ देखी गई थी कि व्यवस्था के नाम पर सरकार फेल हुई है, और जो आंकड़ा 2023 का था तीर्थयात्रियों का, वो कम हुआ है। लेकिन शीतकाल में जो व्यवस्था, बिल्कुल, देखिए विषय क्या है कि आप प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप उनको अगर निमंत्रण दिया है वो आएंगे, आप प्रधानमंत्री को लाकर यात्रा को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा।
आकर्षण का केंद्र आप प्रधानमंत्री जी को लाकर वहां कर सकते हैं कि शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, और मैं पहले कह चुका हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो यात्री आएंगे उनके लिए व्यवस्था जो करनी है, जो व्यवस्थित जो करना है, वो राज्य सरकार को करना है। और अभी जो हाल ही में यात्रा संपन्न हुई है उसमें हमने देखा है कि विपक्ष के बार बार समझाने के बाद भी, विपक्ष के बार बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी राज्य सरकार जो थी नहीं चेती, और उसका खामियाजा जो हुआ यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। आर्थिक रूप से कुछ लोग कम आए। अभी इस यात्रा का भी हम ऐसे स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, अगर वो मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ 2018 में, उसके बाद 2023-24 में फिर एक दूसरा इन्वेस्टमेंट समिट होता है। करोड़ों योजनाएं हुई। मुख्य अतिथि कौन थे उसमें? प्रधानमंत्री। दोनों ही समिटों में प्रधानमंत्री जी थे। लाखों, बहुत से लोग आए इन्वेस्टर समिट में, विदेशों से आए, देश से भी आए। क्या जिस लेवल में लोग आए उस लेवल में यहां पर इन्वेस्टमेंट आया? उसके लिए जो रास्ता है, जो व्यवस्था है, वो राज्य सरकार को बनानी पड़ेगी। तो ऐसा संभव नहीं है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी आ जाएं और उसके कारण ही अचानक से वृद्धि हो जाए। आपको उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। और जो पूर्व में जो हमारा जो उदाहरण राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है हम सबके सामने, उसमें लगता है कि अभी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन क्योंकि इससे राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने कदम उठाया है तो वो सबसे बड़ा ध्यान इसमें दे कि जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्था होनी है उस पर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। ठीक है प्रेम पंचोली जी, इन्वेस्टर समिट और जो आम आदमी पार्टी श्राइन बोर्ड की बात कर रही है, इसे कैसे समझा जा सकता है? देखो, इसको समझने की जरूरत ये है कि जिस तरह का श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है, वो उत्तराखंड में संभव है या नहीं संभव है, इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि आप पूरी उड़ीसा के पूरी मंदिर जाइए। उड़ीसा के पूरी मंदिर की जो व्यवस्था है, वहाँ की परंपरागत व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, और वहाँ के जो परंपरागत कानून कायदे थे उनको छेड़ा नहीं गया, उनको मतलब व्यवस्थित किया गया है। और वैसे हमारे जो परंपरागत कानून कायदे हैं यहाँ के पंडितों के, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय लोगों को छेड़ेंगे तो झगड़ा लगातार बना रहेगा। हो सके सरकार डरा धमका करके उस काम को आगे करे, लेकिन यहाँ की सरकार को वहाँ के स्थानीय पंडित पुजारी और उसके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप किसी बोर्ड का निर्धारण करते हो तो उसमें तमाम लोगों की आजीविका जुड़ी हुई, तमाम लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ है, तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो इन सभी चीजों को लेते हुए बनना तो चाहिए, क्योंकि आज की जो मांग है, जिस तरह से यात्रा बढ़ रही है, संख्या बल में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए सरकार को एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि नहीं, वो कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन वो क्या है कि वो वन मैन शो की तरह सामने आया। कभी पब्लिक डोमेन में उन्होंने उस चीज को लाया नहीं। सबसे पहले वहाँ के पुजारियों को पूछा जाता, वहाँ पे जो ढोल बजाने वाले लोग हैं उनको पूछा जाता, वहाँ पे जो सफाई करने वाले लोग हैं उनको पूछा जाता, फिर उनके सामने एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता, उनको पहले विश्वास में लिया जाता। वन मैन शो यहाँ पर सीधा एक ड्राफ्ट बनाकर, हालांकि वो ड्राफ्ट बहुत अच्छा था, लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं, उन्होंने सीधा सोचा कि हमारे विरोध में ये हो रहा है। तो सरकार को पहले पब्लिक डोमेन में जाए, पब्लिक को विश्वास में ले, तब जाकर कोई बोर्ड या कोई प्राधिकरण इस तरह का कोई बनता है तो वो बहुत जरूरी है और बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और विशेषकर प्रवास पे रहेंगे वो शीतकाल यात्रा के, तो ये महत्वपूर्ण कदम है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, ये समझने की जरूरत है। अच्छा हो कि सरकार को उनके आने से पहले अब सर्वदलीय बैठक करके और कुछ संगठनों से बात करके, स्थानीय लोगों से बात करके, यहाँ के प्रबुद्धजनों से बात करके पूरा शीतकालीन यात्रा का एक रोड मैप प्रधानमंत्री को सौंपे, ताकि हमारी सरकार को अगर कुछ मदद की जरूरत पड़े भारत सरकार से तो वो मदद हमको सहज ही मिल जाए। सिर्फ 4 धामों तक जाना, शीतकालीन यात्रा 4 धामों तक समेट देना बहुत बड़ी बात नहीं है। शीतकालीन यात्रा के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि वो आदमी वहां तक कैसे कैसे पहुंचे, वो सारी व्यवस्थाओं को जुटाना, वो सारी कनेक्टिविटी को ठीक ठाक करना, वो बड़े सवाल हैं। तो माना कि कोई गंगोत्री जाना चाहता है और वो कुछ दिन टिहरी झील में रहना चाहता है, तो हमें टिहरी झील
का जो पूरा आवरण है, पूरा टूरिस्ट पैक है, टूरिस्ट पैकेज है, वो कैसे हम प्रस्तुत करें, उसके बाद वहां से उसको कैसे सहेजी गाड़ी गंगोत्री ये मुखबा तक, जहाँ पर गंगा जी की डोली 6 महीने के दे रहती है, कैसे वहां पर पहुंचे, तो और किस तरह से वो रास्ते में उसको रहने खाने की सारी व्यवस्था है, वो एक रोड मैप और उसमें जो व्यवस्था करनी है सरकार ने करनी है, लेकिन रात्रि की व्यवस्था तो अल्टीमेटली होटलियर ने करनी है ना जी। तो हॉस्पिटलिटी की जो सुविधा है वो सरकार क्या कर सकती है, आम आदमी क्या कर सकते हैं, होटलियर्स क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, तरह तरह की मतलब टूरिस्ट से तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना, लेकिन सरकार का काम बहुत अलग प्रकार का है कि कनेक्टिविटी सही कर दे, बस वहां लाइट पहुंचा दे, पानी पहुंचा दे, रास्ता पहुंचा दे, बस, और तो लोगों ने करना है ना। बिल्कुल, जो अच्छी सुविधा देगी उसका होटल दिन में 3 बार बुक होगा, जो सुविधाएं नहीं देगा उसका होटल में कोई जाएगा ही नहीं। समझ रहे बात? जैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम की इतने अच्छे अच्छे बंगले हैं, लेकिन उसमें मक्खियां भी नहीं जाती है, क्योंकि इतने गंदे, इतने अव्यवस्थित हो रखे हैं, लेकिन वहां कर्मचारी खूब तनख्वाह खा रहे हैं। तो ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती पब्लिक की नहीं है, ये गलती सरकार में बैठे उस जिम्मेदार मिनिस्टर की है, जिसके पास गढ़वाल मंडल जैसे विभाग है, गढ़वाल मंडल विकास निगम जैसे विभाग दे रखा है ना, विभाग ही बोलेंगे, है तो ये निगम है, पर हमारी सरकार उसको सही ढंग से नहीं कर रही है। तो अच्छा हो कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक रोड मैप तैयार किया जाए, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, और प्रधानमंत्री को सौंपा जाए कि हम शीतकालीन यात्रा को ऐसा संचालित करना चाहते हैं, ताकि अगर केंद्र की ओर से भी अगर उसमें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो उस बात को रखा जा सकता है स्पष्ट तरीके से। फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नवीन पिरसाली जी, आज की चर्चा पर आपका फाइनल कमेंट। ठीक है, नवीन जी का संपर्क टूटे। आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, दीपा राव जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और शीतकालीन जो हमारी चारधाम यात्रा है इसका प्रचार प्रसार होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है, और आर्थिक रूप से ग्रीष्मकाल में यात्रा हो उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को होगा, और शीतकाल में भी यात्रा अगर सक्सेसफुल होती है तो इसका फायदा यहाँ के लोगों को होगा, और इसका स्वागत उत्तराखंड कर्नल दल करता है। ठीक है, डीके पाल जी। देखिए, कोई भी यात्रा हो, यात्रा में तो अगर कोई प्रधानमंत्री कोई आते हैं तो उनका स्वागत आम आदमी पार्टी करती है जी, बशर्ते जो बात हमने कही है कि यहाँ का फायदा आम लोगों को कैसे मिले, संसाधन को कैसे मिले, जो मठी से हमारे हैं उन मठ को कैसे मिले, या जो व्यवस्थित व्यवस्था करनी है। 4 धाम की यात्रा एक वैसी छोटी मोटी यात्रा नहीं है। ग्रीष्मकालीन यात्रा आप देखते हैं करोड़ों लोग इसमें आते हैं। शीतकालीन में भी अगर ज्यादा लोग आते हैं, जो कि कई लोग इस तरह से आ जाते हैं पहाड़ में, जैसे गुलमर्ग में, कश्मीर में जाते हैं, और उत्तराखंड में भी अगर ऐसे आने लगे 4 धाम की यात्रा करने के लिए शीतकालीन, इसमें तो बड़ा घटनाक्रम ये दूसरी तरह का हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थित करना है, सिस्टम बनाना है, और ये मौसम का है मामला, और बर्फ पड़ती है तो यहाँ की सड़कें छोटी हैं, तमाम चीजें इसमें व्यवधान है, और न ही इस प्रकार से कभी इसको उत्तराखंड को तैयार किया गया है। पहली यात्रा है या दूसरी यात्रा है या शुरुआत है, तो शुरुआती दौर में ही व्यवस्था अगर मजबूत होगी तो आगे आने वाले जो तीर्थयात्री है वो मजबूती के साथ में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आ पाएंगे। अदरवाइज ये बातें ही हैं केवल, और खोखली बातों से आम आदमी पार्टी का कोई नाता नहीं है। और हम इस बात को भी मुख्य रूप से कहना चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड जरूर बने। जब जब भी बात होगी हमारी यात्रा की, 4 धामों की और तमाम धामों की, एक हमारे यहाँ तमाम धाम है, जैसे पंचोली जी ने भी कहा, बहुत तरह के ऐसे मंदिर है, मठ है, जिनको श्राइन बोर्ड से जोड़ा जा सकता है, एक मजबूत व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है, जिनसे आमदनी बढ़ सकती है। इसको लेकिन तो विभाग में तो देखिए, इसको विभाग में भी अगर बदलते हैं, तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ हमको इसको विभाग भी अगर बनाना पड़े, श्राइन बोर्ड के साथ साथ अपने जो 4 धाम के हमारे मंदिर है, मठ है, तमाम चीजें हैं, अगर इसको विभागीय भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सीधा सीधा फायदा सरकार के खाते में जाना चाहिए। सरकार व्यवस्था करती है तीर्थयात्रियों के लिए, अगर उसका कोई फायदा मुनाफा लोकल लोगों के साथ साथ में होता है तो सरकार को भी उसका बेनिफिट जाना चाहिए। सरे ही सही, वो भी एक बड़ा बेनिफिट होता है। यदि आप बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़िया सिस्टम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो हमारी बढ़ोतरी है, पैसे में बढ़ोतरी है, खजाने में बढ़ोतरी है, वो भी होगी। साथ साथ लोग शांतिपूर्ण तरीके से आराम से सुविधा लेकर के जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे, तो हमारा विस्तार भी होगा, दुनिया में हमारा 4 धामों का नाम भी होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। वक्त इतना ही है। नवीन पिरसाली जी, आशीष सैनी जी, डीके पाल जी, दीपक रावत जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए।
तो शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार ने शुरुआत की। शुरुआत के बाद 40,000 के करीब जो संख्या वो शीतकालीन प्रवासों पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आमंत्रित किया गया। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो शीतकालीन यात्रा को और गति मिलेगी। विपक्ष के सवाल भी हैं, साथ ही सुझाव भी हैं। सरकार को उनको भी सुनना चाहिए ताकि कुल मिलाकर राज्य हित में ही आगे आने वाले वक्त में काम हो, शीतकालीन यात्रा और रफ्तार पकड़े, जिससे स्थानीय लोगों को कारोबार मिलेगा, राज्य सरकार को भी मुनाफा होगा और प्रदेश के हित में यह कदम होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।